100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश लाइन के पार खींचना है। 3, 2, 1, गो! वो बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हमने पूरे शहर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले फिनिश लाइन पार करती है। नेक टू नेक कंपटीशन है, चलते रहो, चलते रहो। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तुम्हें जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें विनर मिल गया, तुम लोगों ने कर दिखाया। वो जेट हमारा है। अपनी बेटियों के लिए किया। इस चैलेंज के 2/3 पायलट्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई एक पायलट ये प्राइवेट जेट जीतेगा। ये पायलट सिर्फ 4 चैलेंजेस दूर है इस $24 लाख के प्राइवेट जेट को जीतने से। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। हो जाओ, प्लेन स्टार्ट हो रहा है। सीट बेल्ट बांध लो गाइस। जिस प्राइवेट जेट के लिए सब लोग कम्पीट कर रहे हैं, वो अपने थ्रस्टर्स को 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलाने के लिए गुर्रा रहा है। जेट सभी को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ाने के लिए एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। Good luck everybody! और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया, 1 डाउन। मुझे अब वो जेट चाहिए। ये जेट मुझे नहीं गिरा सकता। मैं शायद सुसु कर दूं। ऑलराइट, चलो देखें वो गिरता है क्या। 46 हारना नहीं। वो भी खड़ा है। बहुत अच्छे। तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो खड़े रहने की स्ट्रैटेजी साइडवेज है, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए। हालांकि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कंपीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक और गिरा। और परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। Congratulations, आप सभी 19 लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। आंद्रे, सैमुअल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8, इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैमुअल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफ केस में क्या है? जंप। तो यहाँ तुम से? कह रहे हो जंप? हाँ, जंप। ओके आंद्रे, देखे ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया। 3, 2, 1। में लोग ईमानदार थे। इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। कभी कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे, पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑलराइट, तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ, नो स्टील। वो उसकी स्टोरी काम कर गई। 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशंस 6 हैं और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं।
इसमें जंप है। मुझे दे दो। ओह, ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड, इसके लिए एक पैराशूट ला। जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहां आपको कभी भी जेट प्लेन देखने को नहीं मिलता। नाम है रियाद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर, ताकि पूरा शहर रियल टाइम में देख सके। जेंटलमैन, अपना हाथ उठाओ। अब उस हाथ को जेट पर रखो। आप में से जो भी इस 24 लाख डॉलर के जेट पर से अपना हाथ आखिर में उठाएगा, वो इसे जीतेगा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने हाथ हटाया तो बाहर। हाथ हटाना है। इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट प्लेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था, पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में, क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था। हे ड्राइवर, थोड़ा संभल कर चलो। ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्ट्रीट के साइंस को टर्न करना पड़ रहा है। ओके, आते रहो। जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है, मजा आ रहा है। और जैसे ही हमने प्लेन के लिए पाथ क्लियर किया, सारा शहर हमें देख रहा था। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ए, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे हैं? इनमें से कोई एक ही है जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर घूम के निकाल लिया होता, इसीलिए इस चैलेंज को मुश्किल बनाना जरूरी हो गया था। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। सब पायलट्स प्लेन के इस साइड आ जाओ। हम इसे मुश्किल बनाएंगे। ट्रक को रोक दो। आप सबको बिना हाथ हटाए प्लेन के नीचे आना है और एक स्पॉट चूज करना है, क्योंकि सब प्लेन के विंग के साथ चलेंगे। मैंने शूज नहीं पहनकर गलती की, लेकिन कम से कम सॉक्स तो है। चलो चलो। हाँ चलो चले। एक दूसरे पर गिरना मत। वैसे स्पीड कैसी है? मैं मैराथन दौड़ता था दोस्त, इसलिए पैदल चलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग। लग रहा है जैसे पीछे की रो स्ट्रगल कर रही है। मेरा हाथ फिसल गया। आउट हो गया। ओह, कोई तो आउट हो गया। ए, स्पीड कम करो। मैक्स, प्लेन की स्पीड कम करो। मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ? मेरा हाथ स्लिप हो गया। तुम बॉयज को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हार मत मानना। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सभी डिजर्व करते हैं। मुझे ग्राम के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं नहीं चाहता कोई भी आउट हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मेरे पास एक ऑफर है। एक और ऑफर। तरीक, मैच वो लेकर आओ। ये बहुत भारी है। ओह माय गॉड। मिस्ट्री ब्रीफ केसेस। नहीं, वैसा नहीं है। इन ब्रीफ केसेस के अंदर है पूरे $50,000। ओह माय गॉश। उसके लिए जो भी अगला हाथ हटाएगा। मेरा हो गया, चलता हूँ। ओके, ये मान गया। ये रहे तुम्हारे $50,000। मेरे लिए काफी है बेबी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया भाई। मेरी फैमिली है, करियर है, ये बंदे आगे बहुत कुछ पालेंगे, वो डिजर्व करते हैं। मैं उन्हें मौका दूंगा। बाय, फिर मिलेंगे। बाय बॉयज, आई लव यू। एक और कम हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ा रहे हैं। कीप रनिंग गाइस, चलो कीप जल्दी। रनिंग। मैं फिसल गया। क्या हो गया? मेरा हाथ फिसल गया यार। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए? हाँ। एंड्रू के एलिमिनेशन के बाद 7 पायलट्स रह गए थे, लेकिन इस पॉइंट तक हम अच्छा खासा रियाद शहर घूम चुके थे। हमने सबको आराम करने के लिए ट्रेलर पर बिठाया और उनका हाथ जेट पर ही रखने को कहा, जब तक हम अगली स्पॉट पर नहीं पहुंच जाते चैलेंज खत्म करने के लिए। क्योंकि आप लोग प्लेन से हाथ नहीं हटाना चाहते, मैं आपके लिए एक बटन लाया हूँ। जब भी इसे दबाओगे तो एक चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, जिससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बाहर ना हो जाए। क्या लगता है दोस्तों? कोई भी बटन दबा सकता है, ये सिंपल है। ओह, तुमने इनसे पूछा भी नहीं। भाई मैं बटन दबाना चाहता था। मैं चाहता हूँ ये जल्दी खत्म हो। चैलेंज नंबर 1, अब आप बैठ नहीं सकते। क्या कहा? और अब हाथ की जगह सिर्फ एक उंगली इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर आपकी उंगली होनी चाहिए। अगर आपने उसे टच किया तो एलिमिनेट हो जाओगे। ये बहुत बोरिंग है जिमी। तुम ब्रो, मैंने तो अभी स्क्वायर चिपकाया। ठीक है, चलेगा। Oh gosh। क्या सच में? सॉरी बॉय। सभी रूल्स के साथ आपको एक पैर पर भी खड़ा रहना होगा। इसमें पक्का 1-2 विकेट गिरेगी। अपने पैर उठाओ। अब सब लोग एक पैर पे खड़े हैं, और अगर उस पैर ने जमीन को टच किया तो एलिमिनेट हो जाएंगे। पर ये अब तक के सबसे जिद्दी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है। कोई भी हार नहीं मान रहा, क्योंकि ये $24 लाख का जेट इनकी जिंदगी बदल सकता है। रुको, क्या उसने जमीन को टच किया?
ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ऐसा लगता है कि आप में से किसी एक ने जमीन को टच कर लिया है। वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। ठीक हो ना? किसी एक को तो आउट होना ही था, बाकी सब ओरिजिनल रूल्स पर वापस आ जाइए। बस अपना हाथ मत हटाना, पर आराम कर सकते हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे ब्लैकआउट हो कुछ गए? नहीं दिख रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और मैं गिर गया। हाँ, मैं हार गया। ऐसा मत कहो, तुम तो एक वॉरियर हो। लिटरली उसके बेहोश होने से पहले किसी और का भी पैर जमीन से टकराया। आप में से एक और एलिमिनेट हुआ है। क्या लगता है किसका पैर है ये? वो मेरा है। तुम बाहर होते हो। और ब्रेट, भले ही सैमुअल का पैर पहले गिरा, तुमने अपनी उंगली पहले ही उठा दी थी, तो तुम्हारा एलिमिनेशन वैलिड है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। आगे जो भी बाहर होगा उसे मिलेंगे $10,000। तुम लोग इस प्लेन से बहुत देर से चिपके हो। ये ले लो, हम तुम्हें इस तरह खाली हाथ नहीं जाने देंगे। थैंक यू, आ जाओ तुम। थैंक कैसे यू। हो? अब सिर्फ 5 रह गए हैं। कोई एक ये करोड़ों का जेट अपने साथ ले जाएगा। और अब शायद अच्छा टाइम है ये बताने का कि जब सिर्फ 3 लोग बाकी रहेंगे तो एक फन ट्विस्ट है। फिक्र मत करो, 3 बचने पर बताऊंगा। ओह, अच्छा सुनो, जब तुम जागे शायद मैंने तुम्हारा हाथ देखा। मुझे जाकर फुटेज देखना होगा। समझ गया। यो बॉबी, क्या हुआ? मैं शायद घर जा रहा हूँ भाई। क्या? शायद मैंने अपना हाथ उठा लिया था। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया यार? थकान की यही तो बात है। कोई नहीं चाहेगा कि हम उसकी पकड़ में आए, पर जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या हुआ? मुझे पता भी नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे पता ही नहीं यार, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुमने अपना हाथ उठाया? मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। ओह गॉड, तुमने 1 सेकंड के लिए अपना फोकस खोया, बस वही हुआ। Congratulations, आप लोग टॉप 3 में हैं। आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि टॉप 3 में एक ट्विस्ट होगा। अब हम 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास वो 1 घंटा है जिसमें ये पता लगाना है कि ये प्लेन कौन जीतेगा। और उस 1 घंटे के खत्म होने पर अगर 1 से ज्यादा लोगों का इस प्लेन पर हाथ हुआ तो ये किसी को नहीं मिलेगा। समझदारी से काम करना है। ध्यान रहे कि आप किसी भी पर्सन या गेम को चूज कर सकते हो और चाहे तो कोई झूठ भी बोल सकता है और जेट से अपना हाथ नहीं हटा सकता। ओके जेंटलमैन, टाइमर शुरू करो। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन करोड़पति बनना चाहिए और कौन खाली हाथ घर जाएगा। अब तक आधा टाइम जा चुका है। ऐसे ही करते रहोगे तो कोई नहीं जीतने वाला। ये लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ब्रीफ केसेस हैं। शायद 2 खाली हैं और एक में गोल्डन टिकट हो सकता है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यूज करना है या नहीं। क्यों ना आप लोग सेपरेट हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, फिर वापस एक साथ आ जाना। तुम लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? लगता है जैसे तुम किसी दीवार से बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। हम सब ने बहुत कुछ देखा है। चलो कम्पीट करते हैं। I'm sure 100%। अगर कोई गेम खेले और वो हार गया तो वो हाथ नहीं हटाएगा। मुझे नहीं लगता वो हाथ हटाएगा। अगर हारा तो? अगर हारा तो मतलब उसने स्काई डाइविंग चैलेंज में झूठ बोला था। मैं एविएशन फील्ड में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान मैं हूँ। यकीन करता हूँ। इसमें स्टे है। नो स्टील। जिस रफ्तार से तुम लोग जा रहे हो, तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टाइम जा रहा है। ऑलराइट, ये ब्रीफ केस मेरा है। साउद, अपना ब्रीफ केस उठाओ, ये मेरा है। साउद, ये तुम्हारा ब्रीफ केस है? ऑलराइट, मैं तुम्हारी स्टोरी जानता हूँ। अगर तुम जीते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी। 1 2 3। उसे मिल गया, उसे गोल्डन टिकट मिल गया। उसे मिल उसे गया। वाकई में मिल गया। इसको तुम्हें मिल गया। लक। हे, वैसे तो इन्हें अपना हाथ हटाने की जरूरत नहीं है, पर ये इन पर डिपेंड करता है। तुम्हारे और जेट के बीच में बस इनका फैसला खड़ा है। ये इतने लंबे समय से थे, क्या ये अपना हाथ हटाएंगे? कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी कोई डिसीजन लो। जाने देंगे। हाँ। ओह माय गॉड, इन्होंने मान रखा, इन्होंने मान रखा। तुम ये प्राइवेट जेट जीत गए।
सॉरी मैन। अब तुम हाथ हटा सकते हो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया है। ब्रांड न्यू जेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम इन दोनों को $20,000 देने वाले हैं। तुम इसके हकदार हो।